अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लास 9th मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। शो दैट द पॉइंट, अब हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी। हमने बताना है कि ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। वो कह रहे हैं एक राइट ट्राइंगल है और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं उसके वर्टिसेस हैं। तो इसको हम देखते हैं। अब ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ए पे हमारा पॉइंट क्या थे, 0 और 2। 0 मतलब ये एक्स है, ये वाई है। एक्स 0 वाई एक्सिस पे होता है, तो ये हमारे पास इस पे एक्स 0 और वाई है 2, तो ये पॉइंट आ गया। फिर है बी था रेडिकल 3 और 1। रेडिकल 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1.732 और रेडिकल 3 की वैल्यू होती है और y है 1। तो x की है 1.7 समथिंग, तो ये हमारे पास आ गया। और y है 2, y है 1, तो ये हमारे पास 1 y 1 आ गया। और ये हमारे पास यहाँ पर ये 1.7 समथिंग था, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास था c 0 और -2। x 0 है, y -2 है, तो ये -2। ये हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये आप इसकी राइट ट्रायंगल बना के ऊपर शो करवा दें तो भी ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करवा दें तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जब हमने शो करवाना है कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं, तो हमने क्या करना है, इनकी जो डिस्टेंस है ना, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक डिस्टेंस, ये हमने शो करवाना है। तो हमने लिखा वी चेक द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, ये स्क्वायर रूट इंटू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मेन फार्मूला डिस्टेंस का यही है। लेकिन आप अगर स्टार्ट में ही इसका स्क्वायर ले लें, डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो ये स्क्वायर एक रूट से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया डी स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप अगर ये यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इस डायरेक्ट स्टार्ट से में स्क्वायर लेना चाहते हैं तो ये मैंने स्क्वायर, अब मैंने लिखा कि मैं स्क्वायर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस फार्मूला है उसका स्क्वायर वाला फार्मूला मैं यूज़ करूँगी। ए बी का स्क्वायर आ गया। अगर हम करते जस्ट हमने डिस्टेंस मालूम करना होता है, अभी स्क्वायर हमने नहीं लिया, तो मैं लिखती ए बी का डिस्टेंस। तो मैंने स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया है, तो ये स्क्वायर आ गया। डी स्क्वायर है ना, तो डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर आ गया इक्वल x2 है रेडिकल 3, x1 है 0, y2 है 1 और y1 है 2। रेडिकल 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 में से 1 गया, -1 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, ये स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, 3 -1 का स्क्वायर करे 1 आ गया, तो ये 4 हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया 4। बी सी के हमने अब पॉइंट लिए हैं, बी सी का ये हमने डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर वाला यूज़ किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 है 0, x1 है हमारे पास, ये है x1 y1, x2 और ये y2। x2 0, x1 रेडिकल 3, y2 -2, y1 1। तो माइनस रेडिकल 3 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -2 -1 -3 का स्क्वायर। स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, और ये हमारे पास देखें ना, माइनस रेडिकल 3 का स्क्वायर था, मतलब माइनस का भी स्क्वायर है और रेडिकल 3 का भी स्क्वायर है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारा स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 3 आ गया। -3 का स्क्वायर करें तो +9, तो +2, बी और सी का डिस्टेंस आ गया 12। अब हमने सी और ए का डिस्टेंस हमने मालूम करना है, तो सी ए का स्क्वायर आ गया, डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया इक्वल x2 है 0, ये है x1 y1, x2 y2, x2 है 0, x1 है 0, y2 है 2 और y1 है माइनस का 2। तो ये माइनस माइनस प्लस 2, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ गया। अब हमने बताना है कि क्या जो तीनों पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस पे हैं राइट ट्रायंगल के। तो हमने जब डिस्टेंस इनका मालूम ये कर लिया, ए बी और सी, ए बी का, बी सी का और सी ए का, तो हम पाइथागोरस थ्योरम मालूम करें, यूज़ करेंगे इसमें। तो हमारे पास क्या है, ए सी का स्क्वायर, ये ए और सी का स्क्वायर, फिर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 16। अगर हम ये राइट ट्रायंगल देखें तो बी पर हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रही है, तो ये देखें हमने बी पर
ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। तो हम जिस पे जो हमारी राइट ट्रायंगल होती है वो 2 दफ़ा लिखते हैं, जैसे ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ये हमने लिखा। ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ए सी हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। यही हमारे पास फार्मूला होता है। ए सी की वैल्यू, ए सी का स्क्वायर की वैल्यू आई 16, इसकी आई ए बी वाले की 4, बी सी वाले की 12। दोनों साइड्स जब हमारे पास बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी सी जो राइट ट्रायंगल है वो एंगल बी पे वो राइट है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। तो यही हमने शो करवाना था। इसका अब सेकंड पार्ट है, उसी तरह सेम हमने करना है, लेकिन अब इसमें हमारे पास कंडीशन चेंज है। इसमें अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसकी 2 साइड्स एंड देयर एंगल इज सेम। 2 साइड्स और उसके एंगल वो सेम हो और एक डिफरेंट साइड हो, तो वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने सबसे पहले इनकी लेंथ मालूम करनी है, ए बी की, बी सी की, सी ए की। सबसे पहले तो हम इनका वो डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो इसमें भी हमने क्या किया, हमने यूज़ स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला। तो हमने स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। ए बी, ए के पॉइंट है x1 y1, ये है x2 और y2। तो हमारे पास y2 हमारे पास आ गया -2। फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 है -2, x1 है 3। तो -2 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1। y2 है माइनस का 3 माइनस फार्मूला का, y1 है 1। -2 माइनस 3 -5 का स्क्वायर, प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर करें 25, 4 का करें तो 16, और इनका जब सम करें तो 41। ए बी का जो डिस्टेंस आया है वो है 41। अब हमने बी और सी का करना है। बी और सी के ये हमारे पास पॉइंट है x1 y1, x2 y2। तो x2 है हमारे पास 2 और x1 है माइनस का 2, ये हमने लिख लिया। y2 है 2 और y1 है माइनस का 3। तो माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का 3, 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 हमारे पास क्या आ गया, 41। अब हमने सी ए मालूम करना है। तो इसमें भी हमने वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला वाला। तो x2 हमारे पास क्या आ गया, 3, x1 है 2, और y2 है 1 और y1 है 2। तो 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर आ गया, और 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 आ गया। तो अब आप देखें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने क्या कहा था, जिसके 2 साइड्स क्या हो, सेम हो। तो ए बी और बी सी दोनों के आंसर 41 है ना, मीन्स के दोनों की साइड्स हमारे पास क्या हैं, बराबर है। हम लिखेंगे ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू साइड्स इक्वल हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये प्रूफ हो गया है। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। के हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, एक पैरेललोग्राम है और वो उसके क्या है, वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन उसके कोने हैं। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है, ये हमारे पास थोड़ी जैसे रेक्टेंगल होता है तो पैरेललोग्राम थोड़ी सी तिरछी होती है। तो हमने लिखा अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है, इसकी 4 साइड्स हैं। वो कह रहे हैं ये 4 जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों और इक्वल हों। जैसे कि अब हमारे पास इसकी ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल हैं और ये क्या है, पैरेलल है। और इसी तरह ये 2 साइड्स इसकी क्या है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये हमारे पास आ गया पैरेललोग्राम। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल क्या होता है कि इसको कट करना, कि इसको हम तिरछी लाइन में कट करते हैं। जैसे कि ए और डी और फिर बी और सी को हमने जब कट किया तो दरमियान में हमारे पास एक पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल आर सेम। वो कह रहे हैं इस डायगोनल के जो मिड पॉइंट है ना, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम है, क्योंकि सेम पॉइंट से ये दोनों क्रॉस हो रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मिड पॉइंट है, पॉइंट वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास x1 है 5 और x2 है -3। तो और y1 है 2 और y2 है माइनस का 4। तो हमारे पास आ गया 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। हमने वैल्यूज पुट कर दिए फार्मूला में। 5 में से 3 गया, 2/2, 4 में से 2 गया, -2/2। 1 और -1 हमारे पास ए और बी के मिड पॉइंट आ गए हैं।
अब हमने बी और डी के हमने मिड पॉइंट मालूम करने हैं, तो बी और डी की जो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसमें भी x1 है -2 और x2 है 4। -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 है 3, y2 है -5, तो 3 - 5/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2/2 और ये -2/2। तो जब इनकी हमने कटिंग की है, ये 1 और इसकी भी जब कटिंग की है, ये -1, 1 और -1, तो हमने क्या कहा कि जो इसके मिड पॉइंट्स हैं वो मैच कर गए हैं, तो क्या ये है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यही होता है ना जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो जब हमने ए और सी का मिड पॉइंट मालूम किया तो वो भी 1 और -1 आया, और बी और डी का जब हमने मिड पॉइंट मालूम किया तो वो भी 1 और -1 आया। तो दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम है, तो जब सेम हो गया तो हमने कहा है कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या आ गई, इक्वल आ गई हैं, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि हमने एच को मालूम करना है सच दैट द पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। वो क्या कह रहे हैं, ये वर्टिसेस है राइट ट्रायंगल के, कि राइट ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं और जो एंगल है ना वो ए वर्टेक्स पे बन रहा है। तो ये देखें, हमने एक राइट ट्रायंगल बनाई है, ए पर हमने बना दिया राइट ट्रायंगल, ये है बी और ये सी का नाम दे दिया है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हमने लिखा कि अगर हमारे पास एंगल ए पे राइट ट्रायंगल बन रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, अगर ए पे एंगल बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। जिस पे एंगल होता है उसको 2 दफ़ा लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज क्या है। इसको आप लिखें सी बी लिख दें या बी सी लिख दें, तो ये इसका आ गया स्क्वायर। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 का नाम दे दें कि वो पाइथागोरस थ्योरम है, फार्मूला है ये हमारे पास। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आप चाहें तो ये मेन फार्मूला यूज़ करेंगे या स्टार्ट से ही आप इसका स्क्वायर ले लें। ए और बी का हम डिस्टेंस लेंगे, ए बी का डिस्टेंस लेंगे और ए सी का डिस्टेंस लेंगे फिर। तो ए और बी पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, ये है x1 y1, ये है हमारे पास x2 और y2। तो x2 है 0 और x1 है √3, हमने लिख दिया। y2 है 2 और y1 है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, और ये है -√3, ये इससे कैंसिल हो गया और माइनस का स्क्वायर किया तो +3 हो गया, +3 आ गया। और ये 3 का स्क्वायर करें, 2 1 3 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 12। इसी तरह ए और सी का अब हमने स्क्वायर रूट लिया, तो जब हमने है ए और सी में हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं, x2 है h, x1 है √3, y2 है -2, y1 है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो h - 3 का स्क्वायर प्लस और -2 + 1 -1 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1। ये आ गया ए और सी का डिस्टेंस। फिर हमने बी और सी का हमने डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। x2 है h, x1 है 0, फिर है y2 -2 और ये y1 है 2। तो हमारे पास h - 0 h ही होता है, तो h का स्क्वायर आ गया, -2 -2 -4 का स्क्वायर और ये 16 आ गया। अब हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू थी 12, ए और सी हमारे पास था h - √3 का स्क्वायर और बी सी था h² + 16। अब यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, a - b होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² माइनस का 2ab, क्योंकि माइनस यूज़ हो रहा है तो ये -2ab आएगा। 12 प्लस h का स्क्वायर प्लस रेडिकल 3 का स्क्वायर -2, a है h और b है रेडिकल 3। फिर है हमारे पास +1 इक्वल h² + 13, h² + 16। तो अब देखें ये हमारे पास जो स्क्वायर है रेडिकल से कैंसिल हो गया। 12 प्लस h का स्क्वायर प्लस का 3 -2h रेडिकल 3 + 1 इक्वल h² + 16। अब हमने क्या करना, ये h² + 16 है, इसकी लाइक टर्म्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। h² इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और इधर +16 है तो उधर भी जाके ये -16 हो जाएगा। जब इसे हम दूसरी साइड लेके गए हैं तो हमारे पास ये -16 और +16 और -16 कैंसिल हो गया, h² और -h² ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रह गया 2h रेडिकल 3 इक्वल 0 हमारे पास रह गया। फिर हमने h की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये इसके साथ ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगी, 0 के नीचे जब ये डिवाइड हुआ तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0, और यही हमने मालूम करना था।
फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड एच सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर हमारे पास कौन से पॉइंट्स होते हैं? ऐसे पॉइंट्स कि एक ऐसी हमारे पास लाइन होती है जिस पे तीनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम लाइन पे होने चाहिए, उसे हम कहते हैं लीनियर कोलिनियर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले देखते हैं कि हमारे पास स्लोप क्या होती है। अब देखिए हमारे पास स्लोप क्या होती है। स्लोप ऐसे एक ढलवान सी होती है, तो उसकी हम ये जो एक साइड है ये एक मतलब लाइन कंसिडर कर लेते हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं एक लाइन पे, ये एक लाइन है, इस लाइन पे आपके पास कोई दो से पॉइंट हैं, तो उसकी आप स्लोप कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास फार्मूला क्या होता है? m इज इक्वल, m डिनोट करते हैं स्लोप को y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। स्लोप एक लाइन होती है, ये हमारे पास एक ढलवान की एक साइड है, और तमाम पॉइंट अगर इस लाइन पे हैं तो वो कॉलीनियर होंगे, और कॉलीनियर को मालूम करने के लिए स्लोप का फार्मूला यूज़ करेंगे। 3 पॉइंट्स थे हमारे पास ए बी और सी, तो हम जो है मालूम करेंगे स्लोप ए बी की, और बी सी की हम स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप ए बी ये है ए बी और सी, ए बी बराबर है बी सी के, ये बी और सी के। तो ए और बी के मैंने पॉइंट्स लिख दी हैं, ये है x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है? y2 हमारे पास 2 है, 2 माइनस h आ गया, और x1 हमारे पास x2 है 3 और x1 है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया। 2 माइनस h डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4, ये हमारे पास आ गया। फिर बी सी है हमारे पास, इसका भी फार्मूला स्लोप वाला लगाएंगे। y2 है 3, y1 है 2, x2 है 7 और x1 है 3, तो 3 माइनस 2 1 आ गया, 7 माइनस 3 4 आ गया। अब हमने क्या कहा था कि दोनों स्लोप्स बराबर हैं एक दूसरे के, तो बराबर हैं तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। 2 माइनस एच बाई 4 इक्वल 1 बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई इनको हम करेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एच के साथ, और 4 1 टाइम 4, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 टाइम 8 माइनस 4h इक्वल h। हम लाइक टर्म्स एक तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस का 4h है, ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा प्लस का 4h, और ये प्लस का 4 है, ये इधर चला जाएगा माइनस का 4h। एक स्टेप में दो हमने काम किए हैं कि ये -4 इधर लाए हैं और ये प्लस का 4 इधर लाया है, तो माइनस का, और ये माइनस है तो इधर प्लस का। अब 8 में से 4 गया तो हमारे पास 4 आ गया, और फिर हमारे पास देखें ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 टाइम 1, 4 1 टाइम 4, तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमें ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, आर एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, डायमीटर क्या होती है? एक लाइन पास करी है सर्कल में से, ये इसके डायमीटर होता है, कंप्लीट जो लाइन होती है। उन दोनों उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे एक ए पॉइंट है और एक है बी पॉइंट। अब हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक सेंटर मालूम करना है, ये जो सेंटर है दोनों का ये मालूम करना है, और रेडियस सेंटर से किसी एक तरफ चले जाएं। इधर ये सेंटर को ओ का नाम दिया है, ओ से ए भी रेडियस है, ओ से बी भी रेडियस है, तो हमने इसका रेडियस मालूम करना है और सेंटर मालूम करना है। तो सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम मिड पॉइंट मालूम करेंगे, दरमियान वाली जो जगह है, दरमियान वाला पॉइंट वो मालूम करेंगे। तो मिड पॉइंट वाला हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सेंटर इक्वल होता है मिड पॉइंट ऑफ ए बी के, मतलब मिड पॉइंट के। तो मिड ए बी का मिड पॉइंट हम लेंगे, मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारे पास ये है x1 y1, x2 और y2, तो x1 आ गया -5 और x2 +5, y1 है -2, y2 है माइनस का 4, तो 5 में से 5 गया 0/2, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 4 आ गया -2 माइनस 4 -6/2, कटिंग की 2 3 टाइम्स 6, तो 0 और -3। अब ये हमारे पास आ गया ओरिजिन पे, हमारे पास आ गया 0 और -3 इसका पॉइंट आ गया। अब हमने जब रेडियस मालूम करना है तो या आप इसकी ये पॉइंट ले लें, ओ और ए ले लें, या आप ओ और बी ले लें। हमारे पास अब हमने मालूम करना है रेडियस। तो रेडियस हमारे पास जो सर्कल था, सर्कल का हमने मिड पॉइंट मालूम कर लिया है, मतलब सेंटर मालूम कर लिया है। तो आप चाहें तो आप इसका ए और ओ जो इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है,
और ये ओ से बी हमारे पास ये भी रेडियस है। आपकी चॉइस है, आप ये 2 पॉइंट लें या ओ से बी तक लें। मैंने लिया ए से ओ तक। अब हमने ए से ओ तक हमने रेडियस मालूम करना है, मतलब इसका डिस्टेंस मालूम करना है। ए और ओ पॉइंट ले लिए हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है मैंने। x2 है 0, x1 है -5, y2 -3, y1 माइनस का 2 का स्क्वायर, -5 का माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, -3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया? ये है रेडिकल 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास आ गया ए और ओ का जो डिस्टेंस है, जो हमारे पास अब रेडियस क्या आ गया? रेडिकल 26 हमारे पास इसका रेडियस आ गया। आज हमने कवर किए हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।